Assalamu alaikum, my dear friends and students. This is your friend Vanizur from Alif GPMs, and today's class is for class 10th English. The topic is from textbook chapter number 5, The Sermon at Banaras by Bharati Penstra. यहाँ पे जो है आज हम पढ़ेंगे गौतम बुद्धा के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा. Siddhartha Gautama was the real name of Gautam Buddha. Buddha was born in a royal family and his livelihood was royal. It was difficult to someone who raised in royal family and left the royal life and lived the life of miseries and cruelties of the world outside the palace gates. यहाँ आप लोगों को बताना चाहूंगा गौतम बुद्धा. देखिए, गौतम बुद्धा एक प्रिंस था. उसके पास एक सल्तनत थी. उसने सल्तनत छोड़ी और अपने घर से बाहर आ गया. उसने महल की जिंदगी छोड़ दी, सुकून से भरी जिंदगी, आराम से भरी जिंदगी छोड़ दी और प्रेफर क्या किया? दुनिया से बाहर, उस दुनिया से बाहर. किस दुनिया से? पैलेस की दुनिया से बाहर, महल की दुनिया से बाहर निकला गौतम बुद्धा और उन्हें परेशानी भरी जिंदगी और दुख भरी जिंदगी गुजारी. दर दर भटकने की जिंदगी इख्तियार कर ली. इसलिए टू ट्रांसफॉर्मेशन द मेड हिमसेल्फ बुद्धा टू एनलाइटनेड वन. गौतम बुद्धा लाइफ वाज Gautam Buddha's life was in palaces. He was born in a palace. He spent life with ease, but Gautam Buddha left his life of ease and come out from palace gates to choose a miserable life in order to underwent a spiritual transformation that made him Buddha, the enlightened one. गौतम बुद्धा जो है, इसने अपनी आराम की जिंदगी छोड़ी और आराम की जिंदगी छोड़कर महल से बाहर आकर इसने वो जिंदगी चूज की जिसकी वजह से वो बुद्धा बन गया. The prince renounced his family, fortune, kingdom in pursuit of liberation. He was deeply struck by a profound, deep question. How can the suffering of people by poverty, sickness and old age and suffering of world come to an end? जो गौतम बुद्धा था, गौतम बुद्धा ने अपने जो दौलत छोड़ दी, अपनी सल्तनत छोड़ दी. किस लिए? लिबरेशन के लिए. टू फाइंड द परस्यूट ऑफ लिबरेशन. तकलीफ भरी जिंदगी अख्तियार कर ली. क्योंकि उसके दिमाग में एक गहरा सवाल आया. वो क्वेश्चन क्या था? वो सवाल क्या था? वो प्रोफाउंड क्वेश्चन क्या था? हाउ कैन द सफरिंग ऑफ पीपल by poverty, sickness and old age and suffering of world come to an end. कैसे लोगों की मुसीबतें गरीबी से, बीमारी से या बुढ़ापे में और इस सारी दुनिया की जो मुसीबतें हैं वो खत्म कैसे हो? To find the answer of his question, गौतम बुद्धा अपने इस सवाल का आंसर पाने के लिए उसने क्या किया? बुद्धा became a wandering ascetic. बुद्धा ने अपनी जिंदगी को ऐसा बनाया कि वो दर बदर घूमने लगा. प्रैक्टिसाइज्ड योगिक डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन. उसने योगा सीखा, योगिक डिसिप्लिन सीखे. वो बहुत दिन हफ्तों पर भूखा रहा. उसने स्टारवेशन की जिसकी वजह से बुद्धा मरने के करीब आ गया क्योंकि भूख की वजह से वो बहुत कमजोर हो गया. लेकिन ये सारा जाया हो गया बुद्धा की मुताबिक. क्योंकि फिर क्या बुद्धा ने किया? So to find answer his question, Buddha finally sat under a bodhi tree and determined not to raise unless he find answer to his question. फिर बुद्धा ने फैसला किया, अब दर उधर घूमने से या फाका कशी से कोई फायदा नहीं. अब अपने क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए बुद्धा ने क्या रास्ता चूज किया? बुद्धा एक बोधि ट्री के नीचे बैठ गया और उसने कहा, मैं तब तक यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे जो है अपने क्वेश्चन का जो आंसर नहीं मिलेगा. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुद्धा वॉज टू एलिमिनेट ह्यूमन सफरिंग. असली मकसद क्या था बुद्धा की जिंदगी का? इंसान की जो मुश्किलात है वो दूर हो जाए. बुद्धा वर्क्स ऑन हिज 4 noble truths. His 4 noble truths are key to eliminate all human agony. बुद्धा क्या था? बुद्धा
के पास 4 नोबल ट्रुथ थे जो हमने यहाँ पे दिए हैं। बुद्धा के जो 4 नोबल ट्रुथ थे उन पे वो काम कर रहा था। जो ये 4 नोबल ट्रुथ है, इनके मुताबिक जो भी इंसान की मुश्किलात दुनिया में है या उलझने हैं वो सारी खत्म हो सकती है। पहला नोबल ट्रुथ बुद्धा का क्या था? फर्स्ट नोबल ट्रुथ सेज लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन। पहला बुद्धा कहता था लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड पेन। उसके बाद दूसरा क्या था बुद्धा का नोबल ट्रुथ? सेकंड नोबल ट्रुथ सेज पेन इज कॉज्ड बाय ह्यूमन डिजायर्स एंड एम्बिशंस। पेन जो है वो कैसे वजूद में आती है? इंसान के जो ख्वाहिशात है या इंसान की जो लालच है, इससे इंसान की जिंदगी में मुश्किलात आते हैं। और तीसरा नोबल ट्रुथ क्या था बुद्धा का? लिबरेशन फ्रॉम पेन एंड सफरिंग इज पॉसिबल। बुद्धा कहता था जो पेन है इससे हम लिबरेट आजाद हो सकते हैं, ये पॉसिबल है। और चौथा नोबल ट्रुथ क्या था बुद्धा का? हाउ टू अटेन द लिबरेशन। जो ये लिबरेशन है, आजादी है इन सफरिंग्स की, ह्यूमन एगोनी की, उलझनों की, इस उलझन भरी दुनिया से हम कैसे बाहर आ सकते हैं? इससे हम बाहर आ सकते हैं लिबरेशन से, अपने आप को आजाद करने से, अपने ख्यालात को आजाद करने से। बुद्धा कहता है जो ये नोबल ट्रुथ है, इट डिस्क्राइब्स द नोबल एटफोल्ड पाथ लीडिंग टू निर्वाणा, अ स्टेट ऑफ परफेक्ट ब्लेस। बुद्धा कहता है अगर इंसान इन 4 नोबल ट्रुथों पे चले तो वो एक अच्छी जिंदगी गुजार सकता है जिसमें ह्यूमन एगोनी ना हो, उलझने ना हो, सफरिंग ना हो, मिजरीज भी नहीं होगी। According to Buddha, pain cannot be removed by weeping nor from grieving. बुद्धा के मुताबिक पेन जो है इंसान को रोने से या दूसरों को कोसने से कम नहीं होती, बल्कि इससे क्या होता है? One can achieve or obtain peace of mind. On the contrary, pain will be greater and our body will suffer. और अगर इंसान रोए या दूसरों को दोष दे, इससे जो है इसकी पेन बढ़ जाती है, इसके मुश्किलात बढ़ जाते हैं और इसकी जो पेन कम नहीं होती है। तो कैसे पेन कम होगी बुद्धा के मुताबिक? He who seeks peace should draw out the arrow of a passionate expression of grief, that is lamentation. Lamentation is a passionate expression of grief. Lamentation जो है इससे इंसान में बर्दाश्त आएगा। इंसान की अगर मुसीबत होगी और मुसीबत या गम में इंसान बर्दाश्त सीखेगा और बर्दाश्त करने से इंसान की सारी मुश्किलात दूर हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू बुद्धा, the arrow of a passionate expression and grief, he who overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. He who overcome all sorrows will become free from sorrows and be blessed. जो भी कोई अपनी जो है सारी इन मुश्किलात पे जो है काबू पाएगा, वो जिंदगी में कामयाब होगा और उसकी सारी मुश्किलात आसानी से दूर होगी। गौतम बुद्धा की जो लाइफ है ये हर इंसान के लिए एक मिसाल है और हर इंसान अगर इन चीजों पे यकीन करे कि ज्यादा लालच, ज्यादा ख्वाहिशात इंसान की जिंदगी में मुसीबतें लाता है और इन चीजों से अगर इंसान ओवरकम करे तो उसकी जिंदगी मुसीबतों से, सफरिंग से कम हो जाएगी और इंसान की जिंदगी आराम से कटेगी और उसकी जिंदगी में गम परेशानी खत्म हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।